हेलो व्यूवर्स। बजट विशेष एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम कल के विशेष सत्र ट्रेडिंग का भी और कल का बजट विशेष सत्र है, उसके लिए हम अब एक तैयारी करते हैं कि कल मार्केट में क्या कर सकते हैं। तो कल का आपने हमारा वीडियो देखा कि हमने बताया था कि मार्केट किस तरीके से जो है बिहेव करना चाहिए, मार्केट में क्या क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने कल देखा था कि ये जो 23,430 का 23,430 का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमने बनाया था कि इसके ऊपर क्लोज दे प्राइस, प्राइस क्लोज दे दिया। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, खुशखबरी है हम लोगों के लिए। दूसरा कि EMA 20 के ऊपर सपोर्ट ले ले, तो ये EMA 20 के ऊपर क्लोज दिया है। दूसरा खुशखबरी है, पॉजिटिव न्यूज है। और तीसरा कि हमने बोला था कि एक बिग ग्रीन कैंडल जो है क्लोज दे, ये भी हो गया। तो तीन तीन प्लस पॉइंट है। और ये जो एरिया हमने ड्रॉ किया था 23,637, तो ये जनवरी मंथ का कैंडल का ओपनिंग प्राइस था। तो उसके नीचे ही क्लोज दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। हम आते हैं मंथली। तो ये आज का जो क्लोजिंग था वो इम्पोर्टेंट क्यों था कि हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है जनवरी महीने में यहाँ तक फॉल हुआ। जनवरी मंथ में जो फॉल हुआ वो जनवरी मंथ में 637 या मान के चले 650 के आसपास ओपन हुआ और 786 तक फॉल हुआ था। 22,786। यानी कि अगर आज का और 2-3 दिन का रैली जो है नहीं होता, तो ये जो कैंडल है, इस तरीके का कैंडल, ये जो कैंडल है, अगर कहीं इस तरीके का कैंडल क्लोज दे देता तो फिर बहुत ही बड़ा एक निगेटिव जो है इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता। कैसे कि यानी कि मंथली का कैंडल जो है वो क्लोज दे देता इस तरीके से, तो ये एक बियरिश कैंडल बनता, एक बियरिश कैंडल बनता। तो यानी कि ये एक लेगिंग कैंडल है और ये दो जो है बेस कैंडल बने हुए थे। और ये कैंडल अगर इस तरीके से क्लोज दे देता तो यहाँ पे जो है मंथली का एक सप्लाई जोन बन जाता। और मंथली का सप्लाई जोन बन जाता तो इसको ब्रेक करना फिर मार्केट के लिए बहुत ही टफ टास्क हो जाता। ये अगर मंथली का सप्लाई जोन बन जाता है तो ये मार्केट के लिए, अब मार्केट इस रेंज के नीचे ही हो सकता है कि बहुत टाइम तक स्पेंड करना पड़ता और भी नीचे फॉल होता मार्केट। तो ओवरऑल अच्छा है कि मार्केट इस तरीके से क्लोज दी है, यानी कि यहाँ पे एक ये कैंडल जो हम देख सकते हैं कि बना, ये डोजी कैंडल बन गया, यानी कि बेस कैंडल ही है। यहाँ मार्केट में इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, मतलब गुड, अच्छा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो एनालिसिस था, तो पहला कि वीकली कैंडल भी जो है इस तरीके का 2 वीक के हाई को ऊपर क्रॉस कर गया है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ क्लोजिंग है, वीकली ही क्लोजिंग है, कल मार्केट है बट इसको हम वीकली क्लोजिंग ही मानेंगे, पॉजिटिव क्लोजिंग है। और डेली का जो है कैंडल इस तरीके से क्लोज दे दिया। तो कल मार्केट में क्या किया जाए, कल मार्केट में क्या किया जाए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे जो है इसको डिलीट करते हैं, ये प्रोगैप तो है ही। और साथ में यहाँ पे जो है ये एक डेली का
कंट्रोलिंग डिमांड जोन बन गया। कैसे कंट्रोलिंग डिमांड जोन बन गया? इसलिए कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड से अब इस वाले पिवट को जब प्राइस क्रॉस किया तो अब साइडवेज हो गया। प्राइस जो है अब वो साइडवेज हो गया, तो यानी कि ट्रेंड भी शिफ्ट हो गया। ट्रेंड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डेली का कंट्रोलिंग डिमांड जोन बन गया, और प्रीवियस रेजिस्टेंस, ये जो है प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट बन गया यहाँ पे। अब इसको हम बना देते हैं प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, ये इस तरीके से। और थर्ड पॉइंट कि ईएमए का सपोर्ट हो गया, प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, एक डेली कंट्रोलिंग डिमांड जोन बन गया। तो अब कल क्या कर सकते हैं मार्केट में? कल हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो। गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है कि फर्स्ट आवर में गैप अप अगर ओपन हो तो प्राइस फॉल हो तो ये जो है ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट, ये यानी कि 23,530 जो है वो कल का प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहां से हम लॉन्ग ले सकते हैं। कहां तक लॉन्ग ले सकते हैं? तो मार्केट में 24,000 राउंड नंबर है, 24,000 एक राउंड नंबर है। यहां तक तो प्राइस ट्रैवल कर सकता है। कल अगर अच्छा रैली हुआ तो 500 पॉइंट तो आराम से रैली करेगा। तो पहला जो है 5-10 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल ग्रीन बनने दें, ग्रीन कैंडल बने, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में वहां से ट्रेड लें। और हर 10 मिनट के कैंडल पे बड़ा कैंडल इस तरीके का 10 मिनट का कैंडल बने तो इसके नीचे जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए 24,000 तक कल मार्केट जाने की संभावना है। अगर बजट थोड़ा सा भी सपोर्टिव दिखा मार्केट के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इवेंट पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत मौका मिलता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि एक मूव मिलेगा और अच्छा खासा, जैसे आप आज देखिए, आज अगर ऑप्शन ट्रेडर आप हैं तो ये पता था कि रैली होगा, और रैली होगा 23,500 तक, 23,500 तक प्राइस रैली करेगा भी। लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम क्या था? ऑप्शन का प्रीमियम जस्ट डबल था। यानी कि जो ऑप्शन आप 100 रुपए में बाय करते हैं वो ऑप्शन आज 200 रुपए का था। तो आज ऑब्वियस ऑप्शन सेलर के लिए कुछ बेनिफिट था, लेकिन एक ऑप्शन बायर के लिए अब एटीएम का जो एट द मनी का जो प्रीमियम था वो 300 प्लस चल रहा था। इम्प्लॉयड वोलाटिलिटी की वजह से, इम्प्लॉयड वोलाटिलिटी जो है वो 30 प्लस था। आईबीआर जो है वो 95 प्लस था। यानी कि वोलाटिलिटी, हाई वोलाटिलिटी की वजह से आज जो है ऑप्शन प्रीमियम बहुत महंगे थे। तो कल भी वोलाटिलिटी का जो है वो असर दिखेगा। कल भी जो है मार्केट में वोलाटिलिटी दिखना ही दिखना है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मौके पे अगर हम ट्रेड ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब मार्केट में हमें पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। तो रैली ऑब्वियस होगा, और जब बड़ा फंक्शन खत्म होता है, इवेंट बड़ा खत्म होता है, तो उसके बाद
जो है वोलेटिलिटी वो कम हो जाता है। वोलेटिलिटी कम होने की वजह से ऑप्शन जो है वो सस्ते होते हैं। तो फिर ऑप्शन सस्ता होगा तभी एक ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट होता है। तो वैसे कल का हमने ये व्यू पॉइंट बताया कि मार्केट को 10 मिनट तक का थोड़ा रहने दें, और मैं तो 1 घंटे तक वेट करूंगा मार्केट में क्या होने वाला है। रैली होगा तो रिट्रेसमेंट पे लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कल का मेरा यही है कि हो सकता है कि कल जो है मार्केट वो 24,000 को इजीली टच करे, अगर थोड़ा सा भी सपोर्टिव न्यूज रहा तो। बाकी गैप डाउन होने का चांस अगर है नहीं, लेकिन अगर होता है तो फिर ये जो है 23,450, 23,400, जो है 23,400 और 23,450, ये एरिया जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन हो सकता है गैप अप ओपन हो या फ्लैट भी ओपन हो तो रैली ही होगा। कल प्रोबेबिलिटी यही है, क्योंकि मार्केट में बजट को लेके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है। मार्केट में बजट को लेके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, और थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पॉजिटिव दिखता है सिग्नल तो रैली ही होगा। तो कल के लिए बुलिश रहें। ट्रेड करना है तो बहुत संभल के अपने कैपिटल को संभाल लेंगे। ऐसे मौके पे ही ट्रेड जो है कैपिटल खत्म होता है, या तो वो डबल हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, संभावना दोनों होता है। और मार्केट जो है वो 50-50 का, मार्केट में कभी भी किसी भी ट्रेड को 50-50 जो है प्रोबेबिलिटी मान के चलना चाहिए। कि अगर 50% हम, अगर हमें लगता है कि ये ट्रेड प्रॉफिट देगा तो उसका चांस 50% ही होता है। एक टॉस की तरह होता है ट्रेड। आप हेड बोलते हैं तो 50% चांस है कि हेड आएगा, 50% चांस है टेल आएगा। सेम ट्रेड यही, ट्रेडिंग यही है। तो इसको मेरा सजेशन यही है कि कल बचे, कैपिटल को सेव करें, और अगर ज्यादा कुछ मन है तो ठीक है, अपने आप को सेफ रखते हुए ट्रेडिंग करें। फिर मिलते हैं मंडे के वीडियो के एनालिसिस के साथ। ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि हम हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगता है। थैंक यू।